हाँ सर, मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। जाओ। हाँ, विदाउट शक्कर। हाँ बिल्कुल नहीं, शक्कर है ही नहीं इधर। ओके, अच्छा सुन ना, इधर की औरतों की हालत देखेगी ना तो तुझे भी गुस्सा आ जाएगा। अच्छा चल, बाद में फ़ोन करता हूँ। हाँ शिर, क्या है? हाय। नमस्कार वहिनी। हाँ चल चल, ओके बोलो। सर ये कांचन के कॉल डिटेल चेक की सर, इसमें कुछ खास तो मिला नहीं, लेकिन सर एक ऐसा नंबर मिला है जिससे कांचन को अक्सर कॉल आया करते थे, और उस दिन भी कॉल आया था जिस दिन उसकी मौत हुई। किसी मनोहर के नाम रजिस्टर्ड है। वैसे सर मैंने कार्तिक और काजल इन दोनों के फोन को भी ट्रेस करने की कोशिश की है। कार्तिक का फोन स्विच ऑफ है, लेकिन काजल का फोन बार बार ऑन ऑफ हो रहा है। मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ सर। ये देखिए सर, पहली बार उसका फोन यहाँ पे स्विच ऑफ हुआ, दूसरी बार उसका फोन यहाँ ऑन हुआ, और तीसरी बार यहाँ। इस रूट को फॉलो कर रहे हैं। अहमदनगर। काजल, उसकी वाई में ही शादी हुई थी और वो रहने वाली अहमदनगर की है। शिरके, वो एनजीओ वाली औरत ही है। उनका कहना ऐसा था कि ये काजल की माँ अहमदनगर में रहती है, और ये लोकेशन भी यही दिखा रहा है कि वहाँ वो बार बार जाने की कोशिश कर रही है। वैसे सर मैंने अपनी एक टीम को यहाँ पे भेजा था काजल के बारे में पूछताछ करने के लिए, लेकिन उन्हें काजल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा वहाँ भेज देता हूँ उन्हें। मनोहर को फोन लगा। उसका फोन बंद है सर। पता करो कहाँ है वो। ठीक है सर। हेलो, क्या? आसपास चेक करो, कुछ मिलता है क्या? ये कैसे हुआ पता है किसी को? साहब, मैं वहाँ कपड़ा धो रही थी, वो मेरे सामने वहाँ से पानी में कूदी। कौन है, जानते हो इसको? सर ये पूनम है, पहले हमारे साथ एनजीओ में साथ ही रहती थी, पर कुछ दिन पहले इसका पति भोला इसे वापस ले गया था, और कंचन ताई ने इसे रोकने की कोशिश भी की थी। इसने आत्महत्या क्यों की होगी? इसका पति भोला इसे विमल के पास भेजता था, और विमल एक नंबर का जानवर आदमी था। वो इसे बहुत मारता पीटता था सर, और बार बार इसके साथ बलात्कार भी करता था। बॉडी को बाहर निकालो, पीएम के लिए भेज दो। चिरके, भोला और विमल पुलिस स्टेशन। ए बस, क्या है रे? छोड़ तो सब। तेरे को बहुत शौक है ना मारपीट करने का? हाँ साहब, गलती हो गई साहब, कुछ नहीं किया मैंने साहब, मैंने भी कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया? हाँ, तेरे जैसा कमीना तो कोई देखा नहीं मैंने आज तक। हाँ, तेरी पत्नी थी ना वो? अरे कानूनी ना सही, लेकिन तेरी पत्नी तो थी। जानवर जैसा बर्ताव किया तूने उसके साथ, उसने खुद की जान ले ली। साहब, मैंने वही किया जो हमारे यहाँ प्रथा है। ऐसा? तो हमारे यहाँ भी प्रथा है, वही करेंगे हम लोग। मारो इनको। सर, उस लड़के का पता चल गया जिसके पास वो वीडियो था। वो नासिक में अपनी नानी के घर छुपा हुआ है। मैंने अपनी टीम को भेज दिया है, कल सुबह तक वो आ जाएगा। वो लोग आते ही होंगे सर बच्चे को लेके। वो दुष्यंत और उसका चेला, उनकी क्या हाल है? पूरी रात अंदर बिठा के रखा है आपने, कोस रहे होंगे आपको। रिश्वतखोर, ये आ गए। घबराओ मत। अच्छा सच सच बताओ, उस रात तुम भागे क्यों थे वहाँ से? उन लोगों ने वीडियो के लिए कंचन ताई को भी मार दिया, मुझे लगा मुझे भी मार देंगे। अच्छा, वो वीडियो है तुम्हारे पास? दिखाओ। इस मामले को रफा दफा कर ले बस। अभी आप कह रहे हो तो कुछ कर लेंगे।
उठो। चलो, मिलना था ना, चलो बुलाया। तो तुम कांचन को मरवाना चाहते? नहीं, मैंने तो ऐसे ही कहा था। अरे ऐसे ही कुछ नहीं होता, समझे? तुमने लोगों को उकसाया उसको मारने के लिए, और इसीलिए कांचन ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की। तुम्हें भी डर था कि कांचन ने वीडियो वायरल ना कर दे, तुम्हारी नौकरी जाएगी, तुम्हें सजा भी होगी, इसलिए तुमने उसको मार दिया। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। चिरके, तुमने कभी पुलिस वालों का इंट्रोगेशन किया है? अभी तक तो नहीं सर। तो प्रैक्टिस कर लो। अरे सर, अरे नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे वीडियो भी वायरल कर सकता हूँ। चिरके, चलो। सर ये दोनों बहुत मोटी चमड़ी के हैं, कुछ बोल नहीं रहे। चमारी। सर ये सारे सस्पेक्ट की डिटेल्स है। सर ये मनोहर के कॉल रिकॉर्ड्स तो क्लियर ही लग रहे हैं, लेकिन सर जिस दिन वो लड़की का मर्डर हुआ इसकी लोकेशन गांव की है। सर ये विनोद के कॉल रिकॉर्ड्स में सर कुछ लोग ऐसे हैं जो काजल के रूट को फॉलो कर रहे हैं। ये मनोहर का एड्रेस निकालो। ठीक है सर। सब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे मैं बताता हूँ तूने क्या किया। तू तेरे भाई का घर हड़प करने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसा कर नहीं सका, इसलिए तूने सुजाता को मार दिया, लेकिन उसका बेटा बच गया। अब कांचन को क्यों मारा तूने? क्योंकि कांचन कातिल को पहचान सकती थी, इसलिए। तू गुड्डू को भी मारना चाहता था, लेकिन काजल उसको लेके भाग गई। साहब कसम से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। तो फिर तेरे लोग काजल का पीछा क्यों कर रहे थे? वो तो साहब मुझे मेरे आदमी का फोन आया था कि उसने काजल को एक बच्चे को ले जाते हुए देखा। तब मैंने उसे कहा कि तुम उसका पीछा कर लो, ताकि बच्चे को मार सके। नहीं साहब। घेऊन जा पहले। साहब सुनो ना। चल साहब, सच में मैंने कुछ नहीं। चार साहब मैंने कुछ नहीं किया सर। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सिरगे, इसके आदमी को ट्रेस करो। ठीक है सर मनोहर का एड्रेस मिल गया। मारना ना देला। जी जिस दिन कांचन का मर्डर हुआ उस दिन तुम्हारा मोबाइल लोकेशन बोरगांव का दिखा रहा है। क्या कर रहे थे तुम वहां? सर कंचन मेरी पत्नी थी, हमारा तलाक होने वाला था और मैं नहीं चाहता था कि वो मुझसे तलाक ले। तुम यहाँ क्या करने आए हो? कंचन मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चले जाओ मेरी आंखों के सामने से, वरना मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर दूंगी। मेरी बात कुछ नहीं सुनना है मुझे, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। और फिर मैं चला गया। तुम्हारा मोबाइल बंद क्यों था? जब उसने मुझे धक्का दिया था तो मेरा मोबाइल गिर के टूट गया था सर। बहुत अच्छी कहानी। इस कहानी के ऊपर तो एक फिल्म होनी चाहिए। मेरा टूटा हुआ फोन। अरे इनको हीरो लेते क्यों? सर मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से वो परिवार और नौकरी सब छोड़कर चली आई थी। यहाँ पर था ही क्या, उसके माँ का घर, और माँ के गुजरने के बाद उसने माँ के घर में ही अपना NGO शुरू कर दिया था। सर मैं उसे बहुत प्यार करता था और मैं अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहता था। तुम्हारे कहानी में इमोशंस है, ड्रामा है, लेकिन सस्पेंस भी है। कांचन का कत्ल होने के ठीक पहले तुम उससे मिलने गए थे, है ना? जब तक अब एक केस सॉल्व नहीं होता तब तक तुम हमारे मेहमान बन के रहना। तुमचं फार पाहुणचार होणार आहे। ये है ना, ये एक्सपर्ट एकदम। मैं सच कह रहा हूँ, चाहिए तो उस लड़की से पूछ लीजिए। वो लड़की भी गायब है। तू क्या कर रखी है? चला हिम्मतनगर।
टिकट 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 टिकट। सर, सुपारी किलर प्रदीप और लाखान को बाजार के एक बार में देखा गया है। उठो गला उनको। अरे बस रे, चल बता सुजाता को किसने मारा? सुजाता को किसने मारा? अम्मा हाँ, मैंने मरवाया सुजाता को। क्या करती? मेरा गोपाल दीवाना हुआ पड़ा था। गोपाल, देख तो कितनी प्यारी लड़की है। तू जानती है ना कि मैं सुजाता से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। गोपाल पूरे गांव में नंगा करके घुमाया था उस लड़की को, और तो अभी तक उसकी रट लगाया बैठा है। अरे हम पंडित है और वो विधवा है, दूसरे जाति की, एक बच्चे की माँ है वो। तू तो जानता है ना अपने गांव में विधवा का क्या हाल होता है। अच्छा ठीक है, तू पहले किसी अच्छी लड़की से शादी कर ले, फिर चाहे तो रख लेना सुजाता को। भाई काय बोलती है तू? प्यार करता हूं मैं उससे। मला स्वतःचीच लाज वाटते कि ऐसी हालत में मैंने उसका साथ नहीं दिया था, लेकिन अब नहीं। अब मैं उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उससे शादी करके ही रहूंगा। गोपाल सुन तो, छूटन कभी पूजा के थाली में नहीं सजती, कचरे के डिब्बे में फेंकी जाती है। उस औरत की औकात नहीं थी मेरे बेटे से शादी करने की, लेकिन मेरा बेटा ही नहीं मान रहा था, तो मरवा दिया मैंने, मरवा दिया। इसीलिए वो गोपाल की और सुजाता की शादी नहीं होने दे रही। ये केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन दूसरा केस, उसके बारे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ऐसे में एक बात पता चली। सर, आपके कहने के मुताबिक मैंने मनोहर की डिटेल निकाली है। सर, पता चला है कि मनोहर अपना घर बेचना चाहता है। एक्चुअली वो घर मनोहर और कांचन इन दोनों के नाम रजिस्टर्ड है। सर, उस रात वो एनजीओ में आया भी था और फिर वहाँ से चला गया। मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए हैं और सर मैंने स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया है। मनोहर उस फुटेज में जाते हुए दिख भी रहा है। सर, मैंने मनोहर के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया है। सर, एक चौंकाने वाली बात पता चली है। सर, मनोहर का फ़ोन उसके डेस्टिनेशन से 10 किलोमीटर पहले वाले स्टेशन पर स्विच ऑफ हो जाता है। इसी वजह से मैंने उस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया। सर, मनोहर स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज में जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन जब 1 घंटे बाद वो वापस स्टेशन पर आता है तब उसकी शर्ट पर खून के निशान थे। दरअसल मैं यहाँ कंचन से पेपर पे साइन करवाने के लिए आया था। वो नहीं मानी तो मैं वापस तो चला गया, लेकिन मैं बहुत गुस्से में था सर। मैंने सोचा कि मैं इस औरत को मार डालूंगा, इसलिए मैं अगले स्टेशन पर उतर गया और अपना मोबाइल बंद करके सीधे उसके एनजीओ गया। कंचन, 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 क्या हुआ? मुझे बचा लो। मैं कुछ करता हूँ। मैंने उसे नहीं मारा सर, लेकिन अगर मैं चाहता तो शायद उसे बचा सकता था, लेकिन मैंने उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया और निकल गया। तो तुमने नहीं देखा उसे किसने मारा? नहीं सर, लेकिन कंचन ने मुझे बताया था। किसने मारा उसे? कांचन ने तुम्हें मां जैसा प्यार दिया, फिर भी तुमने उसे मार दिया। क्यों? अरे तो फिर से आ गया। क्या करूं? तू अच्छी इतनी लगती है मुझे। अच्छी तो मैं तेरे बाबा को भी लगती हूँ। तो कर लेना शादी बाबा से, वैसे भी रहेगी तो मेरे साथ भी। तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या पट्टी पढ़ा रहा है इसे? दूर रहे हैं। चल निकल, निकल यहाँ से, निकल। मैंने मना किया था ना तुझे, आकाश से बात मत कर। पर मुझे शादी करनी है उनसे, और आकाश ने मुझसे कहा है कि अगर मैंने उसके पापा सुरेश से शादी कर लिया तो मैं उसके साथ भी रह पाऊंगी। और आकाश भी मुझसे बहुत प्यार करता है, और जब मैं बालिग हो जाऊंगी
तो आकाश भी मुझसे शादी कर लेगा। पागल हो गई है क्या तू? तुझे समझ में नहीं आ रहा है? कोई शादी वादी नहीं होगी, गलत गलत काम करवाएंगे तुझसे, समझी? पर मुझे शादी करनी है ना उनसे। मैंने कहा ना, तू उससे शादी नहीं करेगी। जा यहाँ से। 1 साल पहले मेरी शादी हो गई थी, मेरा बच्चा भी होने वाला था। फिर एक एक्सीडेंट में मेरा पति मर गया और साथ में बच्चा भी। मुझे शादी करनी थी, मुझे बच्चे चाहिए थे, मुझे पति चाहिए था। तो तुम्हें लगा कांचन के मरने के बाद आकाश तुमसे शादी करेगा? आकाश की शादी हो रही है अगले महीने में। तुमने 2 भेड़ियों के कहने में आके अपनी माँ जैसे कांचन दाई को मार दिया, जो तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुम्हारी जिंदगी संवारना चाहती थी। एक औरत ही दूसरे औरत का दर्द समझ सकती है, इसलिए एक औरत ने दूसरे औरत का साथ देना चाहिए। लेकिन इस केस में एक औरत ही औरत की दुश्मन थी। हमारे समाज में रूढ़ी परंपरा के नाम पर जब तक महिलाओं का शोषण होता रहेगा, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे ही समाज में उनके साथ घिनौनी हरकत की जाती है, कभी प्रथा के नाम पे, कभी इज्जत के नाम पे, तो कभी परंपरा के नाम पे। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। आज मैं आपको जो केस दिखाने जा रहा हूं, ये केस सातारा जिला के बोरगांव पुलिस स्टेशन के अंडर था। रुक जा सुजाता। ये क्या कर रही है तुम? कुछ नया नहीं कर रही है। सदियों से ये परंपरा है इस गांव की, विधवाओं की शादी कर दी जाती है और ये पुण्य का काम है। भेड़िया भी भेड़ की खाल में छुप कर बैठा होता है। जैसे आप लोगों की ये प्रथा, कोई शादी वादी होती नहीं। प्रथा के नाम पर विधवा औरत को बेचा जाता है। काय गणपत भाऊ, आप तो पहले से शादीशुदा है ना? 2 जवान बच्चे हैं आपके। आपने कितने में ये सौदा तय किया? कांचन ताई, जबान संभाल के बात करो। ताई, कंचन ताई, हो जाने दीजिए ना ये शादी। वैसे भी जिंदगी में किसी का सहारा होना तो जरूरी है। और मेरा बच्चा, इसका क्या होगा कंचन ताई? सुजाता, तू इतने दिनों से हमारे एनजीओ में काम कर रही है, तुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है? तुझे पता है ना शादी के बाद ये लोग तेरा क्या हाल करेंगे? मैं किसी भी सूरत में ये शादी नहीं होने दूंगी। ये शादी तो होके ही रहेगी। मैं भी देखता हूँ आप ये शादी कैसे रोकती हो। इसका फैसला कल पंचायत करेगी, वो भी सबके सामने। क्या रे कंचन, शहर से वकालत क्या पढ़ के आ गई? तेरे को गांव की रूढ़ी, परंपरा, प्रथा, इससे परेशानी होने लगी क्या? तू जानती है ना, ये सदियों से चलता आ रहा है। ठीक है, अगर आपको गांव की ये प्रथा निभानी है ना, तो निभा लीजिए। अगर गणपत भाऊ को सुजाता के साथ शादी करनी है तो वो करे, लेकिन इन्हें सुजाता को पत्नी का पूरा हक देना पड़ेगा। जमीन का, घर का, जीवन का, और वो भी पूरी कागजी कार्रवाई के साथ। ये क्या पागल हो गई है? देख कांचन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो शादी के नाम पर ये शोषण भी नहीं होगा। तो क्या करे? छोड़ जैसी विधवाओं को अपने नसीब पे। देख कांचन, एक विधवा को 10 गिद्ध नोच नोच के खाए, इससे अच्छा कोई एक गिद्ध नोचे उसे। देख कांचन, तू एनजीओ चलाने आई है, एनजीओ चला, गांव के मामलों में दखल मत दे, समझी? गलत मामले में दखल देना काम है मेरा। और हाँ, आप लोगों में से किसी ने भी किसी औरत के साथ गलत किया ना, तो मैं बड़े साहब के पास जाऊंगी। गुड्डू, मैं रो क्यों रहा है? बेटा क्या हुआ? लाओ मुझे तो, संभाल के। हाँ हाँ, क्यों रो रहे हो? माँ तुम हो और चुपिया काजल की गोद में होता है ना। साथ में कितने कमीने हैं ना गांव वाले। 6 महीने भी नहीं हुए गुड्डू के बाबा को गुजरे हुए, और सब जानवर की तरह तेरे पीछे लग गए। ताई, कब तक बचाती रहेंगी आप मुझे? कब तक लड़ती रहेंगी पूरे गांव से इस तरह से? सुजाता, ऐसे हिम्मत मत हार। तू जानती है ना, अगर एक बार तू इन भेड़ियों के हाथ लग गई तो ये लोग तेरा क्या हाल करेंगे? मुझे पूछ, ताई जिस जीवन से तुझे बचा रही है ना, वो जीवन में देख चुकी हूँ। ताई, आप नहीं होते ना तो पता नहीं मेरे राहुल का
और मेरा क्या हाल होता। नमस्कार। अरे सूरज पाल, नमस्कार जी, कहिए ना क्या काम था। मुझे काजल से बात करनी थी। काजल से? जी क्या बात करनी थी। ये आपका जो ये काम चल रहा है ना, बहुत अच्छा काम है, लेकिन आप इन लड़कियों को यहाँ कब तक रखेगी? जी जब तक इन्हें इनकी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक। चलिए मैं आपका ये बोझ भी हल्का कर देता हूँ। मुझे काजल पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि काजल विधवा है और नाबालिग। अगर आकाश को काजल से शादी करनी है तो उसको थोड़ा रुकना पड़ेगा। अरे क्या कांचन मोहिनी, आप भी कमाल कर रही हो। अरे मैं आकाश की नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ। मैं खुद शादी करना चाहता हूँ। निकल यहाँ से, निकल। मेरी एनजीओ में काम करने वाली औरतें बिकाऊ नहीं है, निकल यहाँ से। ये काजल की आई बनने की कोशिश मत करना। सरकारी तौर पर मैं काजल की आई हूँ, गार्डियन हूँ उसकी। जब तक ये 18 साल की नहीं हो जाती, ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी। सब प्लीज आप सबके खिलाफ केस कीजिए सब, प्लीज। नहीं नहीं, ये लोग प्रथा और रीति रिवाज के नाम पर पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन आप परेशान मत होइए, हम सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप इत्मीनान रखिए। बच्ची को संभालो। ये लोग कौन है ये? बताओ क्या है? मैं आई थी ना आपके पास कंप्लेंट लिखवाने। देखिए देखिए क्या किया गांव वालों ने इसके साथ। आप शांत हो जाइए, मुझे बताइए कैसे हुआ ये सब। बेचारी को बहुत बेइज्जत किया, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं भरा, आखिर इसको मरवा ही दिया। देखिए आप परेशान मत होइए, ऐसे जानवरों को कैसे सीधा किया जाता है मुझे अच्छी तरह से पता है। तरबे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। वैसे कहाँ रहता है विनू? साहब सुनो तो। सब मैंने कुछ नहीं किया साहब। सब मेरी बात तो सुन लो साहब। सब मैंने कुछ नहीं किया साहब। तूने नहीं किया तो किसने किया बे? हाँ, तू सरपंच जी के घर पे बैठेगा तो चुप जाएगा तू? ओ इंस्पेक्टर, इसने कोई मर्डर वर्डर नहीं किया है। अरे भाऊ एक मिनट, वो सुजाता कंचन की वजह से मर गई है। बार बार बोलती थी डीएम को बताऊंगी, डीएम को बताऊंगी, धमकी दे रही थी। एक तो अपने पति को छोड़ के आ गई और यहाँ आके पूरे समाज को खराब कर रही है। अब भोला, याची बाई को पूनम अपने बच्चे को लेके वो एनजीओ में रहने के लिए गई है। अब इसने पूनम को 1 लाख रुपए देके खरीदा था उसके बाप से, इसका पैसा तो गया। अरे भाऊ मैं समझता हूँ ये सब, लेकिन मर्डर हुआ है ना, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ तो तू ही करेगा ना। देख दुष्यंत, तू अपना आदमी है, ये मेरे छोटे भाई जैसा है। इस मामले को रफा दफा कर ले बस। रफा दफा करना तो ले। ठीक है, अभी आप कह रहे हो तो कुछ कर लेंगे, लेकिन जाने से पहले बता देता हूं, आप जितना दबेंगे वो कांचन आपको उतना ही दबाएगी। आपके जी में जो आए वो कीजिए,
बाद में तो रो धो के मेरे पास ही आएगी। पूनम, तो यहाँ पे चला जा, चले यहाँ से। पूनम कहीं नहीं जाएगी। अरे तू रोकेगी मुझे? देखता हूँ तू कैसे रोकती है। तू ज्यादा बड़बड़ किया ना तो तेरे एनजीओ पे और तेरे पे केस कर दूंगा कि तूने मेरे बच्चे को अगवा किया, समझी? चल हट। ए, उठाओ उसको। कांचन पूरा प्रयास कर रही थी कि गांव के औरतों को न्याय मिले, सुजाता को न्याय मिले, लेकिन अभी भी सुजाता के केस में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। किसे गिरफ्तार करे मैडम? गांव वाले तो कह रहे हैं कि सुजाता ने आत्महत्या की। आत्महत्या? क्या बात कर रहे हैं सर? मैंने और मेरी एनजीओ की सारी औरतों ने अपने आंखों के सामने देखा था कि उन लोगों ने उसे जला दिया और फिर बाद में उसको गोली भी मार दी थी। गोली? हाँ। अरे हमें तो उसकी बॉडी से कोई गोली नहीं मिली। शायद मुझे लगता है आपके एनजीओ के बाहर कहीं गिरी होगी। ढूंढिए, मिले तो हमें भी बताइएगा, केस मजबूत बनेगा। कांचन समझ गई थी कि वहां की पुलिस सरपंच और विनोद से मिली हुई है और इसीलिए उसने डीएम को लेटर लिखा, लेकिन हालात सुधारने की जगह और खौफनाक बन गए। कौन मैडम? इनको हटाओ। बड़े एविडेंस। चित्रे गायकवाड़, एनजीओ में देखो कुछ मिलता है। मैडम बॉडी चेक करो आप। बेचारी इन सब की भलाई के लिए लड़ रही थी, इन्होंने ही मार डाला इसे। बताओ, तुम में से किसने मारा इसे? नहीं साहब, हम लोगों ने नहीं मारा है ताई को। कंचन ताई! झूठ मत बोलो। रुको, तुम में से वो लड़की कहाँ है जो सुजाता का बच्चा लिए होती? वो भी सब में से नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, तड़वे। यस सर। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और वो लड़की के बारे में पता करो। यस सर। कांचन ने डीएम को लेटर लिख के बताया कि सुजाता के साथ गांव वालों ने क्या व्यवहार किया है और उसने ये भी लिखा था कि वहां की पुलिस कांचन को सपोर्ट करने की बजाय सरपंच और विनोद को सपोर्ट कर रही है। पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया, उसके खिलाफ इंक्वायरी हुई और मेरी पोस्टिंग ये केस सॉल्व करने के लिए वहां हुई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ये कांचन सुर्वे की फाइल। कांचन सुर्वे यहाँ गांव में पुश्तैनी घर में एनजीओ चलाती थी। इससे पहले वो पूना में लॉयर थी सर। उसने वहाँ से काम धंधा छोड़ दिया और यहाँ औरतों के लिए काम करने लगी। कुछ लोगों ने बताया कि काफ़ी दिन से वो टेंशन में चल रही थी। क्योंकि ये पीएम रिपोर्ट के मुताबिक तो ऐसा लगता है कि उसको चाकू से मारा गया था। उसके पेट और पीठ पर निशान है। और ये सुजाता की पीएम रिपोर्ट, इसके हिसाब से उसकी बॉडी 60% जली थी, लेकिन उसकी मौत गोली लगने की वजह से हुई है। और ये रही वो बुलेट, किसी लोकल मेड पिस्टल से चलाई गई थी। सिर के आसपास पता करो कोई पिस्टल यूज करता है क्या? जी। और गोली सीने में लगी थी, इसका मतलब वो शार्प शूटर हो सकता है। लेकिन सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, इतना सब कांड हो गया है, ये जो पिछली पुलिस थी ये लोग कर क्या रहे थे? सिर के मराठी में कहावत है, पी हड़द हो गोरी। हाँ, हल्दी का दूध पीने से तुरंत कोई गोरा तो नहीं होगा ना, धीरे धीरे होगा ना। पेशेंस रखा करो जरा। वो कांचन के कॉल डिटेल्स निकालो और वो एनजीओ वाली औरत है उनसे मीटिंग फिक्स करवाओ। ठीक है सर। ताई ने कभी गलत के आगे सर नहीं झुकाया। उन्होंने तो अपने पति को भी छोड़ दिया था। ताई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम उनके साथ गलत नहीं कर सकते। जो पिछले अफसर आए थे वो तो हम पर ही शक कर रहे थे। देखो, जिस किसी ने गलत काम किया उसको सजा तो जरूर मिलेगी, इसलिए निर्दोष को डरने की जरूरत नहीं।
मुझे इस केस के बारे में तुम्हारी तरफ से सब डिटेल्स चाहिए। सब ताई के तो बहुत दुश्मन थे, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा ज़्यादा सुजाता की वजह से शुरू हुआ। ताई सुजाता को बचाना चाहती थी, वो सुजाता के साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहती थी, और उन लोगों ने पहले सुजाता को मारा और फिर ताई को। मुझे तो लगता है कि काजल, गुड्डू और कार्तिक, इन तीनों को भी उन लोगों ने मार दिया। ये लोग पता नहीं कहाँ हैं। पिछले पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? साहब नहीं, वो तो हमको ही धमकाने आ गए थे। डीएम से शिकायत करने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी? बहुत पछताएगी तू। सर आपको कुछ दिखाना है मुझे। 1 मिनट। कार्तिक फोन देना अपना।